सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, वन मेगा माइंड मैप लेकर के आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। तो जस्ट 15 मिनट्स में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे मेरे साथ रेडी हो जाओ इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं। हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई भी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम अवेलेबल है, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए नर्वस सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम को साथ में लेकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हमारे बॉडी में परफॉर्म करवाती है। तो अगर मैं बात करूं आपके नर्वस सिस्टम की, तो आपके नर्वस सिस्टम में एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और दूसरा आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं आपके, एक तो ब्रेन है और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके मेनली जितने भी एक्शंस की प्रोसेसिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें दो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके जितने भी बॉडी के नर्व्स हैं जो आपके ब्रेन से निकल रहे हैं, जो कि होते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, वो सारे नर्व्स जो आपकी बॉडी में सारी आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के आता है, वो पूरा सिस्टम आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। और आपका मेन कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है ब्रेन होता है, और आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपके हाथ में नहीं होते, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंट्रोल करने का काम आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो बात ये आती है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग में है, उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कैसे कर रही है, पहचान कैसे रही है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो आसपास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके फोनो रिसेप्टर्स, जो कि आपके ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं सुनाई देने के लिए। फोन जो आपकी हियरिंग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हियरिंग इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, वो आपके फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरे आते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स, जो कि आपकी आईज में प्रेजेंट होते हैं। आपकी सराउंडिंग में क्या चीजें चेंज हो रही है उसको देखने का, विजुअलाइजेशन का जो सेंसेस होता है, स्टिमुलस होता है, वो फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। थर्ड आते हैं आपके थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, कि कभी कोई गर्म चीज आपने छू ली तो उसके सेंसेशन को आपके थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि आपके कहां पे होते हैं, नोज में होते हैं। अच्छी सी खाने की स्मेल आई थी, मम्मा ने अच्छा खाना बनाया था, उसको डिटेक्ट करने का काम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके टंग पे प्रेजेंट होते हैं, जो भाई कैसी जीभ लबलबाई अच्छा खाना देख करके, तो वो भाई टेस्ट के डिटेक्शन को, टेस्ट के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स करते हैं। उसके बाद आते हैं ये रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेजती हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम पे, जो कि होता है आपका न्यूरॉन। जितना भी मैसेजेस जो आपके रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहे हैं, वो उसको कलेक्ट करके आपका सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम आपके न्यूरॉन्स करते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो भाई ये न्यूरॉन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसका स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ करके जाना। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अच्छी थिंग, कि ये जो भाई स्ट्रक्चर है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड का। तो उसमें जो शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, जिसपे आपकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है। सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स पे आती है, जो जाती है आपके सेल बॉडी में। तो ये बीच वाला जो पोर्शन रहता है, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन आपके एक्सॉन पे जाती है, एक्सॉन से ये इंफॉर्मेशन लास्ट में जाती है एक्सॉन टर्मिनल पे, जहां पे एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी डेंड्राइट्स पे, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन की एंडिंग या नर्व एंडिंग, फिर आपके साइनैप्स में वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू केमिकल इंपल्स में चेंज हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन आपके कैसे ट्रांसफर होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू द न्यूरॉन, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होते हैं साइनैप्स में केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये
ये दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाते हैं। तो बात ये आती है कि भाई कितनी टाइप्स की न्यूरॉन होती है? 3 टाइप की आपकी न्यूरॉन होती हैं। पहली होती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी होती है मोटर न्यूरॉन और थर्ड होती है आपकी इंटर न्यूरॉन, जिनको हम रिले न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सराउंडिंग में है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम आपकी सेंसरी न्यूरॉन करती है। तो दीज न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड देम टू ब्रेन। और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन हमारे हाथ तक या फिर हमारे मसल और ग्लैंड्स तक आ रही है, उस न्यूरॉन को सेंड करने का काम मोटर न्यूरॉन करते हैं। दीज न्यूरॉन सेंड सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द मसल और ग्लैंड, और इन दोनों का जो बीच का कनेक्शन होता है उसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कलेक्ट करती है, मतलब कनेक्ट करती है। सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन एसोसिएशन न्यूरॉन के थ्रू आपके मोटर न्यूरॉन पे जाती है। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके, जस्ट अ सेकेंड, साइनैप्स के ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई 2 न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है। उस इंटर न्यूरोनल जंक्शन को, जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो सिग्नल प्रेजेंट होता है, जंक्शन प्रेजेंट होता है, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो पहली वाली जो न्यूरॉन होती है उसको हम प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं और दूसरी वाली को हम पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। और इनके बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है केमिकल इंपल्स में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके पहले वाले न्यूरॉन के, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन की एंडिंग में होते हैं। ये न्यूरॉन एक्सॉन की एंडिंग पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं और यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में चेंज करके साइनैप्स के थ्रू ट्रेवल करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भाई इसका एक क्वेश्चन आपसे 1 मार्कर पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने अभी बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन होता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्रेन है ये एक ग्रे कलर का होता है, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम आपका स्कल करती है। क्या होती है? स्कल करती है। और ये स्कल जो होता है इसके अंदर भी, ब्रेन के अंदर भी ऊपर साइड से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये 3 लेयर्स को हम मेनिंजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजीज बोलते हैं। ये मेनिंजीज भी क्या करती हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। और इन बिटवीन जो मेनिंजीज है उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है आपका मिड ब्रेन एंड थर्ड पार्ट होता है आपका हाइंड ब्रेन। तो भाई फोर ब्रेन का पार्ट बोलूं तो फोर ब्रेन में आपके एक पार्ट होता है सेरिबेलम, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस एंड थर्ड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई डिवीजन नहीं होते हैं। हाइंड ब्रेन के पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ये 3 पार्ट्स रहते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का एंड आपका ये जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है एंड साथ साथ में आपकी लर्निंग का, विजुअल एक्टिविटीज का, साइट ऑफ इंटेलिजेंस, सोचने समझने की क्षमता, मेमोरी और विजुअल ऑडिटरी सेंसेशंस जो होते हैं वो आपके सेरिब्रम पे ही आते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन होता है। नेक्स्ट आए अगर हम थैलेमस पे, तो थैलेमस जो होता है वो आपका कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स का। जो भी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं उसको कंट्रोल करने का काम आपका थैलेमस करता है। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता। लास्ट में आएंगे हम हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके हंगर, थ्रस्ट, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल इमोशंस को, आपकी हंगर को, भूख को, प्यास को, इवन आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो भाई ब्रेन के सारे फंक्शंस और सारे पार्ट्स अच्छे से लर्न करके जाना। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मिड ब्रेन का एज सच कोई पार्ट नहीं होता। मिड ब्रेन जो होता है वो आपके हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन का कनेक्शन होता है कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए मिड ब्रेन होता है। तो हाइंड ब्रेन जो होता है इसके अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका सेरिबेलम, जो आपके क्या होता है, कहां प्रेजेंट होता है? बिलो द सेरिब्रम एट द बैक, पीछे की तरफ। और ये आपकी बॉडी के बैलेंस को, बॉडी
के पोस्चर को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्योंकि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ब्रीदिंग का, आपका सलाइवेशन का, हार्ट बीट का, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग का, ये सारे ही सिस्टम आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। और अगर इसमें कोई इंजरी हो गई तो इंस्टेंट सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है। लास्ट पार्ट होता है आपका पॉन्स, जो कि कहां लोकेटेड होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में लोकेटेड रहता है। पॉन्स जो होता है वो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये कनेक्शन होता है जो आपके सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन होता है, ये आपके सोने की साइकिल को, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपका ब्रेन का डायग्राम है जिसके फंक्शंस, पार्ट्स के फंक्शन अच्छे से पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं हम प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो भाई प्लांट्स अपने अंदर, भाई प्लांट्स भी तो लिविंग है, तो वो भी तो अपना मूवमेंट शो करते हैं। तो वो दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, एक तो होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट, एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब टच की वजह से जो आप मूवमेंट शो हो रहा है प्लांट के अंदर, उसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और जरूरी नहीं है जिस पार्ट पे आपने प्लांट को टच किया है वही पार्ट आपका एक्शन शो करेगा। आपने कहीं पे भी प्लांट को टच किया है, पूरा का पूरा प्लांट का पार्ट आपका एक्शन शो करेगा। और ये एक्शन वो वाटर के कंसंट्रेशन को चेंज करके करता है, H2O के कंसंट्रेशन को चेंज करके वो ये टाइप का मूवमेंट शो कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिमोसा पुडिका, जिसको हम छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, छुई मुई का पौधा जो होता है ना, वो टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो आपका नेस्टिक मूवमेंट शो करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, मतलब जिस तरफ से आपका चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में, आपका प्लांट का पार्ट वहीं से ही, आपका वहीं पे ही बस चेंजमेंट शो करता है। तो ये चार टाइप के होते हैं, एक होते हैं जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रो एंड कीमो। जियो का मतलब ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करता है उसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रोपिज्म सनलाइट की वजह से जो मूवमेंट शो हो रहा है उसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की वजह से जो मूवमेंट शो हो रहा है, एंड कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स की वजह से। अगर हम जियोट्रोपिज्म की बात करें तो आपको पता है रूट्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, और जो शूट होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ग्रो करता है ऊपर के साइड पे। तो ये होते हैं आपकी ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट शो हो रही है उसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये आपका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिस जगह से स्टिमुलस आ रहा है, जिस जगह से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है प्लांट का पार्ट, उसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही चेंजमेंट शो करता है, इधर उधर कहीं भी मूवमेंट नहीं शो करता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि भाई ये ट्रॉपिक मूवमेंट किस वजह से होती है। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट होती है प्लांट के हार्मोन्स की वजह से। ये दो टाइप के होते हैं, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। एंड फाइटो हार्मोन्स इस वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ के प्रमोटर्स, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स मतलब ग्रोथ को बढ़ाने वाले, इनहिबिटर्स मतलब रोकने वाले। तो ग्रोथ प्रमोटर्स आपके तीन होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑक्सिन जो होता है वो सेल की एनलार्जमेंट, फ्रूट की ग्रोथ करवाता है। ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही हमेशा गिबरेलिन काम करेगा। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जितना ज्यादा सेल डिवाइड करेगा उसका काम साइटोकाइनिन का वही होता है। लास्ट के ये जो दो होते हैं ये आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं प्लांट की, जैसे कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, सीड में डोरमेंसी को, मतलब सीड्स को जर्मिनेट होने में, उसको प्लांट में कन्वर्ट नहीं होने देता। और लीफ की फॉलिंग, उसके सड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इथिलीन जो होता है वो फ्रूट की राइपनिंग को, मतलब फ्रूट आपका पक गया है, जूसी हो गया, मीठा हो गया, ये काम इथाइलिन करवाता है। लेकिन फ्लावर्स की डेथ का, सेनिसेंस का मतलब होता है डेथ, ये प्रमोट करने का काम भी आपका करता है। तो इथाइलिन भाई एक साइड से प्रमोटर भी हो गया, एक साइड से इनहिबिटर भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ह्यूमन हार्मोन्स पे, जिससे आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बता दे रही हूँ। एक तो आपको नाम पता होने चाहिए, हार्मोन पता होने चाहिए, और इसका फंक्शन पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब कि कितने टाइम आप सो रहे हो, कितने टाइम आप उठ रहे हो, ये सब चीजें। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड जो होता है आपका
आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ये FSH, ADH ये सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिनका ये पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रीट करता है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को, कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ब्रेक होकर के हमें कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या हमारी बॉडी इसको कैसे यूज करेगी, ये आपका थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड आपके दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल। एड्रिनलिन आपका फाइट और फ्राइट वाला हार्मोन है कि इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। कॉर्टिसोल एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करता है। पेनक्रियाज आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं जो हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन सिक्रीट करती हैं जो कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। एंड टेस्टिस मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन हार्मोन्स, इनके ग्लैंड्स, इनके हार्मोन्स और इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आपके 4 मार्कर बहुत आएंगे। सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से जरा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे इस सेशन की PDF आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आपसे कोई भी ऐसा सेशन भी मिस आउट ना हो और PDF भी ना मिस आउट हो। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय एंड टेक केयर।